हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आज हम वैशाख मास के नियम, सेवा तथा पूजा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। स्कंद तथा पद्म पुराण के अनुसार हमें यह उल्लेख मिलता है, न वैशाख समो मासो न कृत्यम युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। इसका अर्थ है कि वैशाख मास जैसा कोई मास नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद समान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं तथा गंगा समान कोई तीर्थ नहीं। तो आइए इस पवित्र मास का वर्णन करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस कलयुग में जहाँ हर तरफ अत्याचार तथा हिंसा का भाव फैला हुआ है, उस समय हमें हमारे सनातन पर्व तथा त्यौहार को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा ही पवित्र एवं मंगल मास जो कुछ ही दिनों में प्रारंभ होगा, उसे चलिए हम विस्तार से जानते हैं। वैशाख मास हमारे हिंदू कैलेंडर में दूसरा मास होता है। इस महीने में बड़े त्यौहार जैसे नरसिम्हा चतुर्दशी, अक्षय तृतीया और अन्य मुख्य त्यौहार आते हैं। यह पवित्र मास इस साल 2026 में 3 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 1 मई 2026 को खत्म होगा। इस मास में यदि हम कुछ नियम धारण करते हैं तो उससे हमें और भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मास में पवित्र स्नान तथा संकल्प लेना चाहिए। पूरे वैशाख मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान या घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिश्रित स्नान करने से हमें वो सभी नदियों का पुण्य फल प्राप्त होता है जो दिव्य एवं भगवान की सन्निधान में रहते हैं। दूसरा नियम है, वैशाख के महीने में विशेषकर जल और अन्न का दान करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है तथा हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। तीसरा नियम, भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी सेवा। भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी सेवा का भी इस मास में बहुत महत्व होता है। प्रतिदिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा अनिवार्य होती है। यदि आप ये नियम लेते हो तो विशेषकर श्री हरि नारायण और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। चौथा नियम है सात्विक आहार तथा सात्विक विचारों का अनुसरण करना। सात्विक आहार का सेवन मनुष्य को सिर्फ शुद्ध नहीं करता बल्कि आंतरिक चेतना को भी संभालता है। इसलिए हमें इस मास में प्याज, लहसुन तथा तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम, वैशाख मास में कथा श्रवण तथा सुनाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसलिए वैशाख मास में जो भी पालन करता है इस मास का, उसे कथा श्रवण ज़रूर करना चाहिए, खासकर वैशाख महात्मा का। इससे हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में और भी जानकारी प्राप्त होती है। ठाकुर जी हमें अपने सेवा प्रदान करने का बहुत सारा अवसर देते हैं और यह मास भगवान जी की सेवा तथा उनके विचारों का स्मरण करने में लगाना चाहिए। यदि आपके घर में श्री हरि विष्णु तथा लड्डू गोपाल जी के विग्रह स्थापित है तो इस मास में उनका विशेषकर सेवा कीजिए। इस मास में जो भी आप धर्म एवं सनातन धार्मिक काम करते हैं, उस कर्म से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी कुछ नियम जो हमें वैशाख मास में धारण करनी चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों पर संलग्न रहने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये परम मंगलमय मास का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा।